हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू द क्लास टेंथ साइंस का लेक्चर। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। आज मैं आपको इस लेक्चर में सिर्फ मिरर के बारे में वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएगी या जिस चीज की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बिना हम लेंस वाले टॉपिक पर नहीं बढ़ पाएंगे। आई एम प्रेटी श्योर कि आप लोगों के पास इस टाइम पे नोटबुक, पेन सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है। ये वेब सीरीज के एपिसोड्स नहीं चल रहे हैं, क्लास आप लोग लेंगे स्टार्ट हो चुके हो, तो प्रॉपर नोट्स बनाना, न्यूमेरिकल्स एकदम अच्छे से समझना, साइन कन्वेंशंस पे फोकस करना, रे डायग्राम्स को करना। और हाँ, ये 2x पे मत देखना लेक्चर को, स्किप तो बिल्कुल मत करना क्योंकि चीजें मिस हो जाएंगी। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कितने केस, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, सब कुछ हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स। तो बिल्कुल एकदम सिंसियर होके अच्छे से इस टाइम पे अपने आप को आइसोलेट कर लो। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। अपने रूम में स्पेसिफिकली हेडफोन्स ऑन करके प्रॉपर जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है ना, उस तरीके से रेडी होकर के क्लास को स्टार्ट करना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। बेसिक से स्टार्ट करता हूं। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते थे प्लेन मिरर। जब हम छोटे थे हमारे पास एक टॉपिक होता था प्लेन मिरर का, है ना। प्लेन मिरर हमको ये कहता था कि सर इमेजिन करते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मान लो यहां पे मेरी बन रही है उसकी इमेज। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है। यस और नो? प्लेन मिरर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वही हाइट ऑफ इमेज होती है। यार ये वही प्लेन मिरर है जिसके अंदर आप देख के खुद को रेडी करते हो, ठीक है। वो प्लेन मिरर की ही मैं बात कर रहा हूं। सर इसमें यू क्या है? अब कुछ कुछ चीजें हमको समझनी है बेटा। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, समझा। u इज द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है मिरर से, और v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस। फिर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेंगे h o, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज के लिए आप लिखोगे h i। कुछ बुक्स में ऑब्जेक्ट को h1 से रिप्रेजेंट कर देंगे तो आप इमेज को वहां पे h2 से रिप्रेजेंट कर देना। कुछ बुक्स में ऑब्जेक्ट h से बनाया जाता है तो उस केस में इमेज को h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। ये था प्लेन मिरर, इसमें मैंने आपको u और v के बारे में बताया। आओ करते हैं हम लोग जो हमारे लिए मेन टॉपिक है, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। अब हेडिंग डालो बेटा कॉपी में, स्फेरिकल मिरर्स। देखो स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होंगे हमारे पास, दिस वन, दिस वन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं जहां पे ये लाइंस बना रहा हूं ना, इसको बेटा हम बोलते हैं रफ सरफेस। यहां पर हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं करनी है, दिस इज रफ सरफेस। एंड जो ये सरफेस होता है इसको हम बोलेंगे शाइनी सरफेस। यहाँ पे हम लोगों को रिफ्लेक्शन करवानी है। जस्ट जैसे स्पून होती है ना, चम्मच, ये वैसा ही है। अब चम्मच के जिस एंड से हम खाते हैं, दिस इज कॉनकेव। याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूं, ये क्या है? सांप। सांप होता है गुफा में, गुफा को इंग्लिश में बोलते हैं केव। तो वेन एवर यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ सरफेस, तो ये कॉनकेव का केस होगा। दिस इज कॉनकेव मिरर। और जो ये वाला सरफेस होगा, अगर वो बाहर से बल्जी बल्जी से सरफेस है तो बेटा हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। इसमें यहाँ पे कौन सा सरफेस है? दिस इज रफ सरफेस। और ये कौन सा सरफेस है? शाइनी सरफेस। इसको पॉलिश सरफेस भी बोलते हैं। रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे करानी है, क्लियर है। बस ये दो स्फेरिकल मिरर्स हैं। सर इसको स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली ये एक पूरे स्फेयर का पार्ट है, कट आउट है, ठीक है। एक पूरा स्फेयर है, उसको हमने कट कर दिया, तो इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आओ हम पढ़े अब कॉनकेव मिरर के बारे में। अब हम लोग पूरी डीप स्टडी करने वाले हैं कॉनकेव मिरर, इसके रे डायग्राम्स और इसके साइन कन्वेंशंस। फिर कराऊंगा कॉन्वेक्स मिरर, उसके रे डायग्राम्स, उसके साइन कन्वेंशंस। फिर मैं आपको कराऊंगा मिक्स न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सबके न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा, पूरा फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आओ सबसे पहले समझते हैं सर ये कॉन्केव मिरर क्या चीज है।
मैंने आपको बताया था ये क्या चीज है, कॉनकेव मिरर। जब भी ये वाला सरफेस आएगा, सांप, गुफा, केव, कॉनकेव, तो ये कॉनकेव मेरे पास सरफेस आ गया। इसको बेटा स्फेरिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे देखो ये एक स्फेयर का हिस्सा है, ठीक है, ये एक स्फेयर का हिस्सा है। अब इस स्फेयर का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। अब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वो मेरे इस मिरर के लिए जो बनती है, ऐसे बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। साथ साथ बोलो, समझो क्लास में बैठे हो तुम लोग, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, अब देखो दिस पॉइंट इज नोन एज सी, सेंटर, बिल्कुल ठीक है। सेंटर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बेटा हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दिस पॉइंट जो बिल्कुल इनका मिड पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फोकस, और बेटा एफ से लेकर के फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे सारी चीज आपके लिए लिख रहा हूं, आप कॉपी में भी लिखोगे। स्मॉल एफ फोकल लेंथ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर ये कर्वेचर क्या है, कर्वेचर ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज कर्वेचर। उसके बाद सर ये कैपिटल एफ ये फोकस होता है, सर कैपिटल सी, सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं हम इसके आगे, रे डायग्राम्स पे चल रहे हैं हम लोग, बट बेटा बिफोर दैट हम लोग पहले रूल्स सीखेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कि अगर मेरे को कॉनकेव मिरर में इमेज बनानी है तो मेरे पास क्या क्या उसके लिए रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ ये वाली चीजें क्लियर है। सर ये पी क्या है, पी फॉर पोल, पी फॉर पोल, और ये सब प्रिंसिपल एक्सेस पे होता है। प्रिंसिपल एक्सेस जो है वो सेंटर से पास हो रही होगी, ठीक है बेटा। और ये सेंटर, रेडियस, फोकस, फोकल लेंथ, ये सब क्लियर हो गई हमारी चीजें, ठीक है। कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर। अब ना मतलब नेक्स्ट 20-25 मिनट्स के लिए हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, कॉनकेव मिरर के ऊपर, राइट। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रूल्स फॉर image formation in concave mirror, rules for image formation in concave mirror। देखो ये कौन सा मिरर है सर, कॉनकेव। सर ये प्रिंसिपल एक्सिस, सर ये C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F फॉर फोकस एंड P फॉर पोल। आपको मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, इन दोनों के बीच का गैप सेम होना चाहिए। अगर आपने इसका गैप अलग बना दिया तो आपका रे डायग्राम सही नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोनों गैप इक्वल होने चाहिए। अगर आप बना रहे हो एग्जाम में भी तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सुनो। जैसे मान लो ये नोटबुक है, इसके बिल्कुल ऐसे सेंटर में ना यहां से आप ऐसे मिरर बनाना है, बट आपको मिरर पहले मत बनाओ। क्या करो तुम लोग, P फॉर पोल, उसका 3 सेंटीमीटर लेके ना F बनाओ, और फिर स्केल से 3 सेंटीमीटर लेके C बनाओ। बात समझ रहे हो, देखो 3 सेंटीमीटर गैप होगा ना एक, तो बनाने के लिए इजी रहेगा। ज्यादा छोटा भी नहीं होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। 3 सेंटीमीटर का गैप लेके ये मार्किंग करी, फिर कंपास निकाल लो अगर है तो। कंपास के नीडल को रखो C पे, उसको खोल के पेंसिल ले जाओ P पे। दोबारा सुनो, कंपास होता है ना, उसका नीडल रखो C पे, पेंसिल ले जाओ P पे, 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे बना दो। इससे परफेक्ट कॉनकेव मिरर बन ही नहीं सकता, क्योंकि सर ये तो रेडियस की तरह बिहेव कर जाएगा और आपका प्रॉपर कॉनकेव मिरर बन जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब रूल सीखो। रूल नंबर 1 कहता है बेटा, अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फोकस से पास होती है। कहां से, फोकस से। ओहो, टेढ़ी नहीं बनानी सर, सीधी बना लो, फिर परफेक्ट सीधी ये लो, ये रही। आई बात समझ। अगर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट कौन सी होती है, जो आने वाली है मिरर के पास, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर के फोकस से पास हो जाती है। परफेक्ट है सर। सर ये गैप इक्वल होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल।
मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अनइक्वल है। जितना यहाँ से डिस्टेंस होगा मेरे बच्चे, उतना ही आपको सी बनाना है। मैं तो रफ हैंड बना रहा हूँ, आप प्रॉपर स्केल से बनाना। क्लियर है? पहला रूल क्या है, अगर फोकस से आएगी तो, अगर पैरेलल आई है तो फोकस से, और अगर फोकस से आ गई तो पैरेलल जाती है। ये भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। कलर चेंज कर लेते हैं और मैं एक लाइन अब बना रहा हूं, ध्यान से देखना। जिसको ये फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है ना, फिर रे डायग्राम्स में प्रॉब्लम होगी, फिर मत बोलना कि सर मेरे बेसिक्स कमजोर रह गए। आ जाओ, फोकस से अगर आएगी लाइन मेरे बच्चे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। एरो बनाने कंपलसरी है। पैरेलल आएगी तो फोकस से, फोकस से आएगी तो पैरेलल। बहुत बढ़िया। अब सीखो लास्ट थर्ड, अगर आपकी इंसिडेंट रे आ गई सेंटर से, तो बेटा ये रूल है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर से ही वापस चली जाएगी। 3 रूल्स पे फोकस कर लिया आपने। पहला, पैरेलल आएगी तो फोकस से, फोकस से आई तो पैरेलल, और अगर सेंटर से आई तो सेंटर से वापस निकल जाएगी। साथ साथ कॉपी में नोट करना, ये फायदा नहीं होगा अदरवाइज फिर, ठीक है? फिर आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ गई, ये नहीं है तो सर भाई तो बहुत आसान है सर, कमाल कर रहे हो यार सर, कॉमन चीजें हैं तो बना लो कॉपी में अच्छे से नोट्स। क्योंकि जब चैप्टर आगे और बढ़ने शुरू हो जाएंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि यार बेसिक मैं क्यों भूलता जा रहा हूँ। वो नहीं करना है हमको, ठीक है? नोट्स अच्छे से बनाओ, आलस मत करो, 2 मिनट फालतू लगेंगे, बट कॉपी में नोट हो जाएगी चीज। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, और लिख भी लेना, पैरेलल लाइन अगर आएगी तो सर वो फोकस से जाएगी, सर अगर कोई फोकस से आएगी तो वो पैरेलल जाएगी, और सर अगर कोई सी से आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के सी से वापस चली जाएगी। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कहां से आई है और कहां को जाएगी। ये 2 चीजें अगर नहीं पता तो मैं रे डायग्राम में फंस जाऊंगा, ठीक है? डन है? पॉज करके आप नोट करेंगे, मैं आपको सीधा शुरू करवा रहा हूं रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स, ये हमेशा आपको परफेक्ट बनाना है। जितना गैप पोल से फोकस का होगा उतना ही गैप फोकस से सेंटर का होगा। हाँ सर समझ गए, बट भूलना मत यार ये, ठीक है? गैप शुड बी सेम। अब मैं ना, मेरे पास तो देखो ऑप्शन है, मैं इसको कर रहा हूं कॉपी पेस्ट, 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 पेस्ट। टोटल कितने केस बना लिए हमने यार? हमें बनाने बेटा 6 केसेस। 1 2 3 4 5 6। आ जाओ सर, 6 केसेस क्यों? देखो, सबसे पहले यार हम ना अपने ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं वो देखते हैं। देखो, मान लो एक बार मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं, इसे हम बोलेंगे बहुत दूर इन्फिनिटी पर, क्योंकि इन्फिनिटी में ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे बनाना, ऊपर नीचे। इन्फिनिटी नंबर 1 इज इन्फिनिटी। नंबर 2, सी से पीछे भी तो ऑब्जेक्ट रख सकता हूं, अब ऊपर बनाने हैं सिर्फ आपको, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नीचे नहीं बनाने हैं। तीसरा, सर सेंटर पे रख सकता हूं। चौथा, सर मैं सेंटर और फोकस के बीच में रख सकता हूं। पांचवा, सर मैं फोकस पे रख सकता हूं। छठा, सर मैं फोकस और पोल के बीच में रख सकता हूं। तो 5 केसेस आपको याद रखने हैं। नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। पोल पे नहीं रखना सर, नहीं वो तो बिल्कुल चिपक गया आप मिरर से, तो इमेज कहां बनेगी? वहीं बन जाएगी उसी पॉइंट पे यार, तो वहां नहीं रखना, बस सॉर्टेड है। सर 6 केस बनाते हैं, आ जाओ। सबसे पहला मैं एक केस बनवा रहा हूं बेटा, लिख भी रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मैं आपको पहले सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। देखो बेटा, ये रहा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगला केस क्या बनेगा? ए के बाद बी, सर ऑब्जेक्ट
इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। थर्ड क्या बनेगा? सी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अगला डी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अगला ई सर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, फोकस पे रख दिया। और लास्ट केस क्या होगा जल्दी बताओ? यस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड, कितना अच्छा हो आप लोग। आ जाओ सर। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मैंने आपको पहले रूल सिखा दिए थे। पहला रूल क्या था? पैरेलल आएगी तो फोकस से, फोकस से आएगी तो पैरेलल, और अगर सेंटर से आएगी तो वो सेंटर से वापस जाएगी। बस इन तीन रूल्स के ऊपर मैं आपके सारे रे डायग्राम्स बनवा दूंगा, ठीक है? प्रॉपर आप भी ध्यान से सुनना, फिर आपको कॉपी में नोट भी करना है वीडियो को पॉज करके। सबसे पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, क्या करोगे इसके अंदर आप लोग? टिप से एक पैरेलल लाइन निकालो। कहां जाएगी ये पैरेलल लाइन टकरा के? सर फोकस से पास होगी। सर अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन निकालूंगा तो भी फोकस से पास होगी। अब मुझे ना ये बताओ कि ये दोनों लाइंस जो हैं रिफ्लेक्शन के बाद, ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्शन के बाद, यानी ये रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइंस कहां पे आके मिली हैं? फोकस पे। कहां पे आके मिली है? फोकस पे। तो हमको बेटा तीन चीजें लिखनी है, पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन होता है कि इमेज बनी कहां पे है, तो सर फोकस पे बनी है। आंसर इज एट फोकस। साइज, साइज होता है यार, देखो कि ये हम साइज कैसे मेजर करेंगे कि सर जमीन से कितने ऊपर बनी है या जमीन से कितने नीचे बनी है। अब जमीन यानी कि रेफरेंस पॉइंट, और वो रेफरेंस पॉइंट ना ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस से जरा भी ऊपर हुई है? नहीं सर। जरा भी नीचे हुई है? नहीं सर। कहां बनी? फोकस पे। तो उसे बोलूंगा पॉइंट साइज की है। क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज, या फिर हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी हो गई है। तो मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं पॉइंट साइज, आप साथ में लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। अब आते हैं नेचर पे। भाई बहुत ध्यान से समझना, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है। तो लेफ्ट के केस में सरफेस कौन सा आ रहा है? ये वाला। क्या है ये? कॉनकेव मिरर। यस, आजा। कॉनकेव मिरर डन है सर। अब मुझे ये बताओ, मैं क्या चाहता हूं यहां पर, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो? सर रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो होता है टकरा के वापस आना, रिफ्रैक्शन होता है आर पार हो जाना। सर ऐसे आर पार कब होगा? जब लेंस लगाऊंगा, जैसे चश्मा होता है, जो लेंस होता है उसमें से लाइट आर पार हो जाती है, तो उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये मिरर है तो टकरा के लेफ्ट में आनी चाहिए। देखो जब इमेज बनेगी लेफ्ट में, इन केस ऑफ मिरर, समझ रहे हो मेरी बात? मिरर में मैं चाहता हूं टकरा के लेफ्ट में बने, रिफ्लेक्शन हो। तो अगर लेफ्ट में बनेगी तो मैं बोलूंगा रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल के साथ हमेशा क्या यूज होगा? इन्वर्टेड। तो मैं बोलूंगा रियल एंड इन्वर्टेड है। बट बच्चे अगर वो पीछे की तरफ बन गई, सर वो तो बन ही नहीं सकती। हाँ नहीं बन सकती, बट मान लो मैंने जबरदस्ती बना दी, सर ये क्या बात है? अभी करेंगे हम वो आगे केस, बट मान के चलो भाई, अगर ये मिरर है, लेफ्ट में बनेगी तो मैं बोलूंगा रियल है, राइट में बनेगी तो मैं बोलूंगा वर्चुअल है, नकली है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल के साथ हमेशा वर्ड यूज होगा इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ हमेशा वर्ड होगा इरेक्ट। तो रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट सॉर्टेड है, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ। तो बेटा नेचर क्या लिखेंगे हम इस केस के अंदर? सर रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात समझ आ रही है? मेरे को सबसे पहले बनाने हैं केसेस, फिर ये तीन चीजें मेंशन करनी है। ऑलराइट सर, डन है। आओ अब नेक्स्ट में मेरी हेल्प करो। ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा मुझे? हमने लिखा था यहां पे, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख रहा हूं। बी पार्ट क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से पीछे। ये क्या है? एट सी, सी एंड एफ के बीच में, एफ पे ये, एंड सो ऑन। परफेक्ट। आओ भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ध्यान से देखना,
ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, मैंने सी के पीछे रखा, मैंने आपको बताया था ऐसे बनेगा, ठीक है। और सी पे कैसे बनेगा सर, आप पहले बता ही दो ना सारा, फिर ये लो, ये रहा सी पे सर, और बिटवीन सी एंड एफ ये रहा, ठीक है, और एट एफ ये रहा, ठीक है, और बिटवीन एफ एंड पी ये रहा। क्लियर है? राइट सर। अब देखो बच्चों आगे, ये हमारे रूल्स थे, ये पहला केस था। अब ये दूसरा केस आपके साथ बनवाने जा रहा हूं मैं, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। रूल्स वो 3 याद रखने हैं, पैरेलल आएगी तो फोकस से आएगी तो पैरेलल, और अगर सेंटर से आएगी तो सेंटर से। तीसरा के बाद कोई चौथा है ही नहीं। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। सर अगर आप निकालोगे पैरेलल लाइन तो वो कहां जानी चाहिए बताओ जरा। वेरी गुड, फोकस से पास हो गई, बिल्कुल ठीक है। मैंने यहां पे बना दिया एरो, एरो। अच्छा इसका नाम भी लिख देना, ए बी, आलू भालू, ए बी नाम भी लिखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम होता है ए बी, और इमेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश बी डैश से। और हेड, इसे बोलते हैं हेड, ए होगा, टेल हमेशा बी से लिख देना। ये कुछ नोटेशंस होती हैं जो हर बुक्स में कॉमन होती है, तो आप भी उसको फॉलो करो, ठीक है। आ जाओ, अब अगली लाइन कहां से निकालूं सर, आप निकालो नेक्स्ट फोकस से, ठीक है। चलो कलर चेंज करते हैं यार, अब रेड कलर से निकालते हैं। ये निकाली हमने फोकस से, तो कहां जानी चाहिए जल्दी बताओ, शाबाश, यस पैरेलल जानी चाहिए। ये बना दी मैंने पैरेलल, ये देखो फोकस से गई तो पैरेलल आई। सर ये दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिल रही है, ध्यान से देखो सर, फोकस पे। कैसे फोकस पे भाई, रिफ्लेक्टेड रेस को पकड़, रिफ्लेक्टेड जो टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है सर, एक तो ये वाली, हाँ जी, और एक ये वाली, हाँ जी। ये दोनों कहां मिल रही हैं सर, ये तो यहां मिल रही हैं, ये मिली सर, ये रही, ठीक है। अब इसको प्रिंसिपल एक्सेस के साथ ऐसे जोड़ दो, ये सर, ये सर उल्टी हो गई, हाँ कोई बात नहीं, उल्टी हो गई तभी तो ये इन्वर्टेड है। अच्छा अब समझ आया, देखो दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, नाम लिख दो और बढ़िया हो गया। सर क्या मैं सेंटर से पास करा सकता था इसमें, करा सकते थे। देखो सर कैसे, सर अगर आप सेंटर से पास कराते हैं ना तो भी ये लाइन यहीं पे आपस में मिलती है, रिफ्लेक्ट होके वापस जाती, मिरर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा उसको मैं बड़ा करता, यहाँ पे ऐसे जाती टकरा के ऐसे, फिर से देखो इसी पॉइंट पे मिल रही है, तो इमेज वहीं बनेगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। किसी भी से बनाओ, बट थोड़ा सा मिरर उसमें बड़ा करना पड़ेगा सी के केस में, अदरवाइज मेरा आंसर तब भी सही आ रहा है। तो आपको कोई 2 रेस चाहिए जो एक पॉइंट पे आके मिल जाए, मिलेंगी तीनों वहीं पे, तो आपका आंसर तब भी सही है। अब ना एक काम करता हूं, पहले रे डायग्राम्स करवाता हूं सारी, फिर इकट्ठी सबकी पोजीशन साइज नेचर लिखवाऊंगा, तो डिफरेंशिएट कर पाओगे कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। पहले रे डायग्राम्स बनवा लेता हूं। नंबर 3 आ जाओ सर, सिखा दिया मैंने आपको। पैरेलल जाएगी तो फोकस से, वेरी नाइस, ये पैरेलल आएगी तो फोकस से, अगली अगली बताओ, और फोकस से आएगी तो सर पैरेलल, आ जाओ, फोकस से आएगी तो सर पैरेलल, ये देखो ये गई पैरेलल। सर ये कहां मिली सर, ये तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे मिल गई, बिल्कुल सी पे जहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये रहा सर ए बी, और ये बना दिया सर आपने ए डैश बी डैश, सर ये तो उसी पॉइंट पे आके मिली है, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, हमें तो पोजीशन चेक करनी है। एरो नहीं बनाए सर आपने, सो सॉरी मेरे बच्चे, ये लो। पैरेलल आई तो फोकस से गई तो पैरेलल, और ये रेज हमेशा टिप से निकालने हैं आपको, हेड से। जो स्किप कर रहा है ना उसका लॉस है, फास्ट करके देखोगे तो भी भाई देखो मेरी बात सुनो, वो फिर आप अपने रिस्क पे देख रहे हो, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, अभी अप्रैल का मंथ है, हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई आपके लिए अभी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये मिरर समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासेस में अब मैं लेंस से स्टार्ट कराऊंगा, तो इसीलिए आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो ताकि एकदम मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। कम ऑन गाइज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बात समझ में आ रही है। पैरेलल आएगी तो फोकस से, और फोकस से आएगी तो पैरेलल, सॉर्टेड है। ये दोनों कहां मिली, इसी पॉइंट पे। पोजीशन साइज नेचर लास्ट में लिखवाऊंगा, अभी देखो लास्ट में मतलब ये सारे रे डायग्राम बनाने के बाद। नेक्स्ट सर, बिटवीन सी एंड एफ अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, ये रखा मैंने बिटवीन सी एंड एफ, आ जाओ इसके टिप से पैरेलल लाइन निकालो, कहां से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके, फोकस से, परफेक्ट। ये देखो अगली कहां से निकालूं, सॉरी अगली कहां से निकालूं,
सर अगली आप निकालो फोकस से, आप सेंटर से भी निकाल सकते हो, हाँ कोई बात नहीं, सेंटर का रेफरेंस लेना अभी सिखाऊंगा कैसे लेते हैं, ऐसे निकाल सकते हो, पर क्योंकि बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा उसको, समझो समझो कोई बात नहीं, इधर आओ। फोकस से निकाला, कहाँ गई, पैरेलल, ये गई ये, इसको भी एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। देखो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिली है, ये रिफ्लेक्ट होकर आई, वो रिफ्लेक्ट होकर आई, और ये दोनों रेस को पकड़ो, यहां मिली, प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ दो, ये है आपका ए बी और ये है आपका ए डैश बी डैश। समझ रहे हो बात मेरी? लेफ्ट में बन रही है ना तो मैं रियल बोलूंगा इनको, राइट में भी बनेगी, अभी देखना आगे। ये सॉर्टेड है, बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट आओ, फोकस पे रख दिया मैंने अब ऑब्जेक्ट को। नाउ माय ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, नाउ माय ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। सर रूल्स आर सेम, पैरेलल निकालोगे फोकस से जाएगी। अब फोकस से निकाल सकता हूं, निकाल देंगे सर। कैसे यार, तुम खुद ही फोकस पे खड़े हो, नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो सर क्या करें, सेंटर से जोड़ो इसकी टिप को, सर ये ऐसे, हाँ और आगे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, मिरर से टकराने दो। ओके सर, मतलब ये यहां से ऐसे गई, ये सेंटर के रेफरेंस से वापस गई, सर ये पीछे जाएगी जाएगी जाएगी, ऐसे जाने दो। सर ये तो लाइंस पैरेलल हो गई, ये कभी मिलेंगी इधर बताओ, नहीं, तो बना के छोड़ दो, अभी आगे बताऊंगा। ये नहीं मिलेंगी उधर तो हम मान लेंगे कि ये इन्फिनिटी पे मिल रही है। तब याद करो जब पहला केस कराया था मैंने, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, इमेज बनी थी फोकस पे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ये हमेशा चलेगा, हर केस में चलेगा। इन्फिनिटी और फोकस का आपस में रिलेशन है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी भी लिखवाऊंगा आपको, पोजीशन साइज नेचर। अगला बिटवीन एफ एंड पी, आ जाओ सर। आप अगर एक पैरेलल लाइन निकालोगे तो वो कहां से जाएगी, ये सर फोकस से ऐसे जाएगी। सर आपने ऑब्जेक्ट को ही काट दिया, कोई नहीं, अभी देखते हैं, एक और आपको ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा, ये रहा, ठीक है। दूसरा सर सी वाला रेफरेंस लेते हैं, आ जाओ। सी वाला रेफरेंस कैसे, सी इसको ज्वाइन कराया ऐसे, सर ये तो टकराएगी, वहां से वापस हो जाएगी, ये वापस हो गई, ये और दूर जाते जाएगी यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये रेड लाइन इधर जा रही है, एक ग्रीन लाइन उधर जा रही है, आपको लग रहा है ये कभी इधर मिलेंगी आपस में? ये तो एक्सपैंड होती जा रही है, कभी नहीं मिलेंगी। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इनको वर्चुअली जबरदस्ती इस तरफ मिलाने की कोशिश करूंगा। मतलब अच्छा सुनो, क्या ये पैरेलल लाइंस है? नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये कभी ना कभी मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, लेफ्ट में मिलेंगी? नहीं सर, यहाँ तो ये एक्सपैंड होते जाएंगे, नहीं मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, राइट में। अच्छा ओ हाँ मिल गई। तो सेम फंडामेंटल आप यहाँ पे लगाओ, ठीक है। कैसे, आप इसको भी एक्सटेंड करो, आप इसको भी एक्सटेंड करो, और ये कुछ यहाँ पे वर्चुअली आपने मिला दी, इमेज हो गई बड़ी, और ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है ना तो इमेज ऐसी हो जाती है, ऐसे बोलते हैं इन्वर्टेड। और इरेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट भी ऐसा है, इमेज भी ऐसी सीधी। ओके, दिस इज ए डैश बी डैश। अब आप मुझसे पोजीशन साइज नेचर सीख लो सबके, यहां से हमें सीखना है, आ जाओ। पोजीशन साइज नेचर, इसका पोजीशन क्या है, कहां बनी? सर ये बनी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। साइज सर ये ना ऑब्जेक्ट से छोटी है, कैसे दिख तो रहा है, आप स्केल से मेजर कर लेना, ये और ये छोटी है, तो मैं बोलूंगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या बोलूंगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और सर नेचर, लेफ्ट, रियल है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट 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 राइट। आओ अगले का लिखते हैं, पोजीशन साइज नेचर। सी पर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनी, एट सी, सी पर ही इमेज बनी है, डन सर। साइज सर एफ पे, दोबारा सुनो, रिफ्लेक्टेड रेज मेरे भाई, ये वाली रिफ्लेक्ट हुई है,
ये वाली रिफ्लेक्ट हुई है, दोनों कहां मिली, यहां मिली, ऊपर लेके मैंने रेफरेंस ले लिया। समझ आया? आपको देखना है रिफ्लेक्टेड रेस कहां मिल रही हैं। साइज सर सेम लग रहा है, देखो ऑब्जेक्ट जितना है उतनी इमेज लग रही है, स्केल से मेजर कर लेना, बट आपको प्रॉमिस करना है कि आप ये गैप सेम लोगे। अगर आपने FP और FC अलग अलग ले लिया तो आंसर्स नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है? ये स्केल से बनाना प्रॉपर एकदम रेफरेंस से, और ये भी प्रॉपर कर्व बनाना, ये नहीं कि ऐसे बना दो तो सब 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 उटपटांग हो जाएगा, सब गड़बड़। इसीलिए बोल रहा हूँ कंपास लेके चलना, यहां पे रखना C पे निडल, P पे पेंसिल, 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे, परफेक्ट, गलती के कोई चांस ही नहीं, पूरे पूरे नंबर। पोजीशन साइज, साइज क्या लिखूंगा भाई? सेम एज ऑब्जेक्ट। नेचर बोलो सर, लेफ्ट में है सर, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ऑल राइट सर, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन साइज नेचर, अब आधी से ज्यादा बात आप समझ चुके हो मेरी, है ना? पोजीशन सर सी से भी पीछे बनी है, बियॉन्ड सी। साइज बड़ी हो गई ना, है ना, है ना? ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी हो गई ना, तो बोलेंगे एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे? एनलार्ज्ड, या फिर तुम बोलो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है? नेचर सर फिर वो मिरर है, लेफ्ट में बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन साइज नेचर। पोजीशन सर ये कभी नहीं मिलेंगी ना, इधर नहीं मिलेंगी, तो क्या करूं? सर ये बहुत दूर कहीं इमेजिन कर लेते हैं मिल रही है। सर ऐसे कैसे इमेजिन कर लोगे आप? क्यों? तो फिर एक बात बताओ, अगर तुम मुझे इमेजिन नहीं करने दे रहे हो तो तुमने कैसे इमेजिन कर लिया कि ये इन्फिनिटी है? बात सोचने वाली है ना, ये इन्फिनिटी है नहीं, तो माना था ना उस टाइम पे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ऐसे तुम यहां पे भी मेरी एक और बात मान लो, क्या? कि सर इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। सर इमेज बनेगी इन्फिनिटी में, तो सर ये तो कहीं बहुत दूर नीचे की तरफ जाके बनेगी, और सर जब मैं उसकी हाइट मेजर करूंगा इस प्रिंसिपल एक्सेस से, सर वो तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं पोजीशन साइज नेचर। पोजीशन क्या बोलेंगे? एट इंफिनिटी, बिल्कुल ठीक है। साइज हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज आ रहा है, हाईली एनलार्ज। और नेचर सर, नेचर है इसका भी रियल है ना सर, लेफ्ट में बन रही है ना सर, तो रियल एंड इन्वर्टेड। सॉर्टेड है। अब आ जाओ आगे, शाबाश। F पार्ट मस्त पार्ट है। एग्जाम में सर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बताओ जरा। वो सीधा बोल देंगे यार ड्रॉ द री डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, या फिर बोल देंगे कि कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल बनता है उसका बना के दिखाओ। तो पता होना चाहिए सारी की सारी रियल हैं, पांचों की पांचों रियल थी, एक वर्चुअल है ये वाली, आखिरी केस जब F एंड P के बीच में रखते हैं। ठीक है, पहले पोजीशन साइज नेचर लिखवाओ, फिर मैं बाकी बात करता हूं। पोजीशन साइज नेचर, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है ना बेटा, तो बिहाइंड द मिरर। साइज एनलार्ज, बड़ी हो गई है सर, तो एनलार्ज। नेचर सर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। आया समझ आया? छे समझ में आ गए अच्छे से? कम ऑन। कौन सा मिरर है सर? कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है। नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेगा ना यार। अब बता कौन सा है? कॉनकेव है सर, कॉन्वेक्स है सर, क्योंकि अब अगर मैं यहां रखूंगा तो यहां से मेरा ये बल्जी सरफेस आ रहा है तो कॉन्वेक्स है। तब मैं यूं, अब मैं ऐसे कभी भी करूंगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव, परफेक्ट। कम ऑन, कॉनकेव सर। कितने केस होते हैं इसमें सर? 6 केस। जल्दी बता कौन कौन से? हाँ बोल बोल बोल, शाबाश। पहला एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। शाबाश, 6 केस। कितने रियल होते हैं सर? 5। पहले 5 रियल हैं। वर्चुअल सर 1। कौन सा? आखिरी केस। ऑब्जेक्ट कहां रखा था? बिटवीन एफ एंड बी। हो गया रिवाइज? ठीक है। इन्वर्टेड इमेज कब बनेगी सर? पहले 5 केस में इन्वर्टेड बनती है क्योंकि वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। इरेक्ट कब बनेगी सर? आखिरी केस में बनेगी इरेक्ट, उसमें सीधी बनती है।
सर उसमें h जो होता है मेरा हाइट और जो h डैश होती है हाइट ऑफ इमेज, सर वो दोनों ऊपर ऊपर रहते हैं सर, और बाकी 5 केस में सर वो नीचे हो जाती है सर। बिल्कुल डन है। ये ऑल 6 केसेस अब आपको कॉपी में बनाने हैं, आराम से पॉज करके इसको बनाओगे आप लोग। सॉर्टेड है, पक्की बात है। अब मैं आपको कराऊंगा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, फिर मैं साइन कन्वेंशंस भी करवाऊंगा इसके, ठीक है। सबसे पहले मेरे बच्चे हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सर v क्या है? अभी मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर शुरू किया था तब बताया था। v क्या था? इमेज डिस्टेंस। u क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या था? फोकल लेंथ। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको लर्न करना है, ठीक है। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं सीखनी, इसको लर्न करना है। दूसरा एक और फॉर्मूला लर्न करेंगे बेटा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कितनी इमेज मैग्नीफाई हुई है, जूम हुआ है, जूम इन हुआ है या जूम आउट हुआ है, उसे मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला भी याद करेगा, -v/u और h'/h। m क्या है? मैग्निफिकेशन। -v क्या है? v इमेज डिस्टेंस अपॉन u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सॉर्टेड। और इसको h'/h भी बोलेंगे। h' क्या है? हाइट ऑफ इमेज। h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पक्की बात है? फॉर श्योर 100%। यहां तक एकदम परफेक्ट क्लियर हो चुका है, बिल्कुल। अब ध्यान दो बेटा, अगर आपका मैग्निफिकेशन का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब होता है ओनली द मैग्नीट्यूड, मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीट्यूड में 5 आ रहा है मेरे बच्चे, मॉड्यूलस में वो भी 5 है, और मॉड्यूलस में अगर -5 आ रहा है तो भी वो 5 ही लेना है, इसे बोलते हैं मॉड्यूलस। तो अगर आपका मॉड्यूलस मैग्निफिकेशन का इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया h' और h बराबर है। देखना मेरी बात सुन, अगर यहाँ पे बेटा 1 लिख देगा तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, है ना? हाँ करूंगा सर। तो h' और h क्या हो जाएगा? इक्वल। तो बोलेंगे सेम साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या आएगा? सेम। बट अगर मान ली मैग्निफिकेशन का जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, सर मतलब मान लिया यार ये ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो h को उधर भेजूंगा। हाँ जी। तो h' क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया सर। तो मेरे को बता, अगर 1 से बड़ा हो गया तो मैं क्या बोलूंगा? एनलार्ज इमेज होगी उस केस में। कैसी इमेज होगी बेटा? अच्छे से समझ ले, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो चीज मैं करवा रहा हूँ ना, ये न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज में पूछेंगे, फिर एमसीक्यूज के अंदर आती है चीजें, फिर गलत करके आ जाएगा। इसको सीख अच्छे से कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो एनलार्ज होता है, जूम इन, बड़ा हो गया इमेज। कौन सा केस है ये? आखिरी केस। और कौन सा केस है अभी बताऊंगा, रुक जा। ये देख, बात सुन। इसमें इमेज कैसी है सर? छोटी सी इमेज है, छोड़ दो इसको। इसमें इमेज कैसी है बताइए? छोटी हो गई। तो मैग्निफिकेशन जो है ना इसका लेस देन 1 है। अभी मैंने क्या सिखाया? इक्वल टू और ग्रेटर देन सिखाया ना, ये लेस देन 1 है, छोटी हो गई सर। ये वाला सर इक्वल टू 1 है, वेरी गुड, गुड है। ये वाला सर बड़ी हो गई सर, ग्रेटर देन 1 है सर, शाबाश सर, बहुत बड़ी हो गई सर, बहुत बड़ी हो गई। पर ये इन्फिनिटी वाला केस है हमारा, ठीक है। एनलार्ज इसके अंदर भी है, बड़ी हो गई सर, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू मेरे बच्चे ग्रेटर देन 1 होगी तो एनलार्ज होती है। और एक बात समझ, लेस देन 1 अगर आ गई तो क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड हो गई, छोटी हो गई है, तो डिमिनिश्ड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? कि इमेज छोटी हो गई है। क्वेश्चन पूछता हूं, आजा। इतना समझ में आ गया? ये जो 2 चीजें मैंने आपको लिखवा दी है ना, ये तो मेरे भाई फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट हैं यार, ये तो करने ही करने हैं। इसमें तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऑप्शन किसी में भी नहीं है वैसे तो। और ये तीनों भी आपको समझने हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं आपको बोलूं मैग्निफिकेशन मेरा -2 है, तो क्या करूं मैं? बताओ, ऊपर वाला है नीचे वाला है? सर नीचे वाला, लेस देन 1 है सर। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं ना लाला, पॉजिटिव वैल्यू लेगा सिर्फ। -2 मैग्नीट्यूड है, मतलब -2 मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, बट मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगी? 2। तो इस केस के अंदर भी कैसा है? एनलार्ज्ड, बड़ी हो गई सर, एनलार्ज्ड। बट सर ये माइनस साइन पता है क्या बता रहा है? वो इन्वर्टेड है, उल्टी हो गई है। मतलब ये इन्वर्टेड का केस था। मतलब मान के चलो हाइट ऑब्जेक्ट की 2 है और इमेज की -4 आ गई, इसे कहते हैं उल्टा होना, ठीक है। बट है तो बड़ी ही, है तो एनलार्ज ही। अच्छा अब समझ में आया,
अगर मैग्निफिकेशन 2 होगी तो भी एन लार्ज है, मैग्नीट्यूड तो अभी भी बड़ा है। सर क्या कह रहे हो सर? बात को दोबारा से सुन भाई, -2 हो या 2 हो, आपको तो मैग्नीट्यूड लेना था ना, वो तो 2 ही होगा। दोनों केस में एनलार्ज है, इसमें हम बोलते हैं कि इन्वर्टेड है, उल्टी हो गई होगी, और इसमें हम बोलते हैं इरेक्ट है। अच्छा सर फिर छोटी कैसे होती है? आओ सीखो बेटा। अगर मैग्निफिकेशन मेरा -½ आया तो भी छोटी है, और मैग्निफिकेशन ½ आया तो भी छोटी है। अच्छा ये लेस देन 1 है, हाँ मैग्नीट्यूड ओनली द वैल्यू यू हैव टू टेक। इसमें क्या है? एनलार्ज, इसमें क्या हो गई? छोटी, डिमिनिश हो गई, एक्चुअली में बोलूं तो हाफ हो गई है, डिमिनिश्ड। इसमें भी क्या हो गई है? डिमिनिश्ड। वेरी नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया। इसमें मैग्नीट्यूड हाफ हुआ, इरेक्ट है, बट इसमें नेगेटिव मतलब उल्टी हो गई है तो इन्वर्टेड है। और मैग्नीट्यूड अगर सर 1 होगा, 1 होगा तो सेम साइज, पॉजिटिव है तो इरेक्ट है। सर मैग्निफिकेशन अगर मेरा -1 हुआ तो भी मेरे भाई सेम साइज है, बट ये इन्वर्टेड है। बात आ गई समझ में? पक्का 100%? तो बेटा इसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में एमसीक्यूज देखने को 100% मिलेंगे। याद रखना सर, कॉनकेव के अंदर मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है? हमेशा प्लस होगा या माइनस होगा? दिमाग लगा। हमेशा इन्वर्टेड थी इमेज, इरेक्ट भी थी ना, इरेक्ट वाला लास्ट केस। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू फर्स्ट 5 केसेस में माइनस में होती है, फर्स्ट 5 केसेस में माइनस में होती है, क्योंकि ये रियल एंड इन्वर्टेड है। बट जो लास्ट केस होगा, लास्ट यानी 6th केस जो होगा बेटा, उसमें पॉजिटिव होगा मैग्निफिकेशन। याद रखोगे ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, इससे काफी न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होने वाले हैं। डन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? अब हमने कॉनकेव, देख मेरी बात समझ, हमने रिफ्लेक्शन सीखा है, हमने कॉनकेव सीख लिया पूरा, हमने 6 के 6 केस सीख लिए, हमने सीख लिया मिरर फॉर्मूला सारा। अब मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूं जिसे हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या सीखेंगे हम लोग अब? साइन कन्वेंशन। सर यार ये साइन कन्वेंशन सुना थोड़ा अजीब सा है। अरे बिल्कुल सिंपल है यार, एक काम करते हैं, साइन कन्वेंशन ना कॉन्वेक्स मिरर के बाद कराता हूं, दोनों को साथ में, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलो अभी स्किप करते हैं, अब हम शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। डन। अब शुरू करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे यार कॉन्वेक्स मिरर, सारी बातें करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। आ जाओ। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दिया कॉन्वेक्स मिरर, और बच्चों मैंने आपको भी बताया कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है। सर ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, बल्जी सरफेस जहां नजर आ रहा है वो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो सेम ये मैंने बनाया, ये सरफेस रफ बनाया जाएगा, दिस इज माय फिनिश्ड सरफेस। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्फेरिकल मिरर है, इसका स्फेयर कहां बन रहा है? इसकी बॉल कहां बनेगी? राइट साइड में। इसकी बॉल कुछ राइट साइड में ऐसे बनेगी, राइट। तो इस बॉल का जो सेंटर होगा वो मेरा यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बिल्कुल ठीक है। इसका ये पोल हो गया, और इनके बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा दैट विल बी माय फोकस। ठीक है। तो भाई ये क्या है? फोकल लेंथ। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सेम चीजें होंगी, सारी की सारी बिल्कुल वैसी होंगी। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर फोकस और सेंटर लेफ्ट में था, यहां पर फोकस और सेंटर राइट में। ठीक है। ऑल राइट सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे, और हम हेडिंग डालेंगे अब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सॉरी, इन कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब देखो, मैं फिर से यहां पर एक बार बढ़िया सा कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। ये मैंने एक लाइन, what is this sir? This is principal axis, focus, center, pole, focus, center। ठीक है। सॉरी। देखो भाई, अब मान लो
की रिफ्लेक्शन हमको करवानी है, ऑब्वियसली मिरर है सर, ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट में होगा, मान लो कहीं यहां से एक पैरेलल लाइन आपके पास आ गई, तो मैं पैरेलल लाइन बना देता हूं, दिस इज द पैरेलल लाइन, इंसिडेंट रे आ गई। आपने अभी सीखा था कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, यस। अभी तो पैरेलल आई है तो कहां से जानी चाहिए, फोकस से। तो अब आप बोलोगे सर ये लो, बट दिस इज रॉन्ग, व्हाई, क्योंकि ये ना मिरर है, ये लेंस थोड़ी है। अब मिरर में तो रिफ्लेक्शन होती है, यानी टकरा के वापस जाना चाहिए था, तो ये अंदर तो रे जाएगी नहीं। तो क्या होता है इस केस के अंदर, हम लोग फोकस से इसको ज्वाइन कराएंगे, बट यहां पे रे नहीं जाएगी, वो इसके रेफरेंस से ऊपर की तरफ चली जाएगी। ध्यान से सुनना, इसके रेफरेंस स्ट्रेट लाइन बना के यहां से आई, फोकस के रेफरेंस से गई, ना कि फोकस से गई। ध्यान से, पैरेलल लाइन फोकस के रेफरेंस से रिफ्लेक्ट हो गई इस पॉइंट से। जितनी भी रिफ्लेक्शन एंड ऑल होगी ना बेटा, वो मिरर के पॉइंट से होगी, कहीं रैंडम ये नहीं कि बीच में से घुमा दी, वो नहीं होता है ना। पैरेलल आई, फोकस के रेफरेंस से गई। नेक्स्ट एक रूल और सीख लेंगे यार, वो रूल है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर के रेफरेंस से आएगी, सर ये डॉटेड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बेटा मिरर के अंदर हम जब भी बनाएंगे तो हमेशा डॉटेड लाइन बनाएंगे। कोई भी ऐसे आएगी अगर सेंटर के रेफरेंस से, तो वो इसी पॉइंट से वापस हो जाएगी। ये बिल्कुल उसके जैसे ही है बेटा, जैसे हम लोग वहां कर रहे थे कि सेंटर से आई है तो सेंटर से जाएगी, फोकस से आई है तो पैरेलल, पैरेलल से आई तो फोकस। अब क्योंकि इसका फोकस ही राइट साइड में, तो वो वाला केस मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बता के, क्योंकि इन दोनों रूल्स से हम लोग सारे केसेस बना लेंगे। सारे केसेस मतलब इसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट में फोकस और सेंटर है ही नहीं, तो मैं 6 केस बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे 2 केस होते हैं। पहला केस एज यूजुअल इंफिनिटी पे रखेंगे, और दूसरा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बस। एक इंफिनिटी पे और दूसरा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं एफ और सी, तो कहां रखूं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखता हूं, वहां तो रखूंगा नहीं। बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब बनाते हैं रे डायग्राम्स। सॉरी, रूल्स मैंने आपको सिखा दिए यार। पैरेलल आएगी तो फोकस से, और सेंटर से आएगी तो सेंटर से वापस उसके पाथ से। तो बना लोगे आप लोग, जैसे ऑब्जेक्ट ये रहा, इसकी टिप पे स्केल रखना, उस सी पे स्केल रखना, यहाँ सॉलिड लाइन अंदर डॉटेड लाइन, और वो बन गया एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो आप जरा 2 रे डायग्राम्स के केसेस बना लेते हैं। रे डायग्राम्स, पोल, फोकस, सेंटर। कॉपी, एक केस, दूसरा केस, बस 2 ही केस बनाने। आओ, फर्स्ट केस होता है मेरे बच्चे, ए पार्ट, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा एज यूजुअल। हाँ जी सर। नेक्स्ट केस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, बी पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये केस ऐसा बना देते हैं। ठीक है, वही ए बी एज यूजुअल, ए बी एज यूजुअल। अब आपको मैंने बताया ही था, जब भी हम लोग इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो हम पैरेलल लाइंस प्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग की डॉटेड दिखा देना, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है ना, इसलिए। ये आई कहाँ जाएगी सर, फोकस के रेफरेंस से, फोकस के रेफरेंस से सीधी चली जाएगी ऐसे। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है सर। डॉट 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 डॉट, पैरेलल आई, फिर से कहां से जाएगी, फोकस के रेफरेंस, मतलब फोकस को इस पॉइंट से ज्वाइन करना डॉटेड लाइन से, और इसको ऐसे फिर सीधा एक्सटेंड कर देना सॉलिड लाइन में। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जा रही हैं, कभी मिलेंगी आपस में? नहीं। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इनको इस तरफ मिलाएंगे, और ये कहां मिली फिर, फोकस पे। तो 3 चीजें बताओ, पोजीशन, साइज, नेचर।
पोजीशन क्या है इसका? एट एफ, फोकस पे बन गया। साइज पॉइंट, है ना, वेरी गुड, पॉइंट साइज, जमीन से जरा भी ऊपर नहीं उठी, पॉइंट साइज। नेचर, ये क्या है? मिरर है ना, मैं क्या चाहता हूं, रिफ्लेक्ट होके लेफ्ट में बने, यहां कहां बन गई? राइट में, तो ये नकली इमेज है। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दो केस हम में से पहला केस हम लोगों का डन हो गया। आओ मैं आपको सेकंड केस कराता हूं। देखो बच्चों, नेक्स्ट केस के अंदर फिर से सेम सिनेरियो है। पैरेलल लाइन आई, कहां से जाएगी? फोकस के रेफरेंस से। वेरी गुड, यहां से स्ट्रेट लाइन ये बना देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चे, अब मैंने आपको केस बताया ना। अब सर नीचे से तो मैं बनाऊंगा नहीं पैरेलल लाइन, क्योंकि मैं खुद ही ऑब्जेक्ट छोटा सा यहाँ पे खड़ा हूं, प्रिंसिपल एक्सेस पे मेरे पांव हैं। सेंटर, यस, अब यहां पे रखना स्केल और सी पे रखना स्केल, और यहां से ऐसे इसको डॉटेड अंदर बाहर सॉलिड, यहीं से एक्सटेंशन देके इसको रिवर्स में डाल देना। अब यार मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों लाइंस आपस में कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना, ये तो एक्सपैंड हो रही हैं। तो बेटा आप इनको वर्चुअली इस तरफ मिलाने की कोशिश करो। सर ये पॉइंट पे दोनों मिल गई, ठीक है, दिस इज ए डैश बी डैश। पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन क्या होगा, कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। वेरी गुड, अब तुम ना एकदम चीजों को पकड़ने लग गए एकदम बढ़िया से। अब समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ना, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। बिहाइंड द साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत बढ़िया, हो गए सारे रे डायग्राम्स कंप्लीट, मिरर खत्म हो गया। अब आपके एकदम कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुके हैं। बट जब तक साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे फिर फायदा नहीं है। वो तो फिर सिर्फ रे डायग्राम्स आ गए आपको, बट रे डायग्राम्स तो आ गए, गुड है। चले, इसके दो ही केस हैं। अच्छा एक चीज ना गौर करने वाली है, इसमें एक भी रियल का केस नहीं बनता है ना। इसमें दो ही केस हैं, और दोनों कैसे बने? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों का वी पॉजिटिव होगा। आए, वी पॉजिटिव होगा। वी क्या था? इमेज डिस्टेंस। दोनों की इमेज कहां बन रही है? राइट में, तो दोनों का वी पॉजिटिव होता है। अभी कराऊंगा, यही है साइन कन्वेंशंस, ठीक है। बट ये याद रखो कि ये कौन सा है, ये कौन सा है? कॉनकेव। बॉल कहां बनती है? लेफ्ट में। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। बॉल कहां बनती है? राइट में। ये चीज ध्यान रखना बेटा। दो केस हो गए। अच्छा एक चीज और गौर करने वाली है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो केस मैंने कराए। एक में बनी है पॉइंट साइज, एक में बनी है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो कभी बड़ी इमेज आती ही नहीं है इसमें। मतलब इसको ऑब्जेक्ट तो बड़ा चाहिए बट इमेज छोटी देता है। याद रखो, ऑब्जेक्ट तो बड़ा चाहिए बट इमेज छोटी। तो ये कहां पे यूज होता होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कभी मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो मेट्रो के बिल्कुल फ्रंट पे एक मिरर लगा रखा होता है। वो बेसिकली लोको पायलट ड्राइवर के लिए होता है, जो उसके अंदर देखता है पूरी उसको मेट्रो दिखाई देती है। तो इतनी बड़ी मेट्रो इतने छोटे से मिरर पे आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इमेज बहुत छोटी। और एग्जांपल लेते हैं यार, हमारी जो कार के अंदर मिरर्स लगे होते हैं, जो रेयर व्यू मिरर होते हैं पीछे को देखने के लिए, तो पीछे देखते हो तो इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं बट हमको छोटे से मिरर पे दिखाई दे रहे हैं। वहां पे प्लेन मिरर काम नहीं करेगा। प्लेन मिरर लगा भी दोगे तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा वहां पे। तो वहां पे कौन से मिरर लगे हुए हैं? याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर। कौन से? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट तो बड़ा चाहिए बट ये इमेज छोटी दिखाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऐसा कौन सा मिरर है जो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देगा? कॉनकेव। क्योंकि कॉनकेव के पास ही ऐसी कैपेबिलिटी है जो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। इसकी रिक्वायरमेंट कहां होती होगी हमको? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमको शेविंग करनी है तो वहां पे हम चाहते हैं कि बड़ी क्लियर इमेज दिखाई दे। या फिर आप इसको भी छोड़ो, डेंटिस्ट, अगर हमको टीथ के अंदर कोई भी इश्यू है, डेंटिस्ट को अगर मिरर से देखना है टीथ के पीछे वाले साइड पे कोई प्रॉब्लम है तो हमको अगर देखना है तो वो क्या देखेंगे? उसको कॉनकेव मिरर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे छोटे छोटे से जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी उसको मिरर पे एक बड़े दिखाई दे रहे होंगे। परफेक्ट एग्जांपल। और
गाड़ियों में जो आगे हेडलाइट्स होती है ना, उसके पीछे भी मिरर लगा होता है। वो सिल्वर कलर का जो आप देखते हैं ना, वो मिरर लगा होता है। छोटी सी लाइट को वो एकदम एक्सपैंड करके दिखा देता है। तो वो भी क्या है, वो भी कॉनकेव मिरर है। बट रेयर व्यू में जो मिरर लगे होते हैं पीछे देखने वाले, वो कॉन्वेक्स होते हैं। समझ आया? तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये भी आपको आनी चाहिए। कितने अच्छे हो आप लोग, परफेक्टली सारी चीजें समझ गए। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हो बेटा, मिरर का साइन, कन्वेंशन, और मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के साथ ही करवा देता हूं। ठीक है? देखो, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, और ये मैं आपको कराऊंगा कॉनकेव, और यहां मैं आपको करवा दूंगा कॉन्वेक्स। ठीक है भाई? आज शाबाश। क्या क्या चीजें कराओगे सर आप? क्या क्या चीजें करेंगे हम लोग करेंगे बेटा यहाँ पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, v इमेज डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, f फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, और h डैश यानी हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है? इन सबके साइन कन्वेंशन आपको दिमाग में एकदम सेट बिठा लेने हैं, यहां गड़बड़ मत करना। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं क्विकली। फोकस पे है तो पैरेलल, पैरेलल है तो फोकस पे, सेंटर से है तो सेंटर से। कॉनकेव में कितने केस? 6 केस, जिसमें से 5 कैसे थे? रियल एंड इन्वर्टेड। एक कैसा था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स में कितने केसेस? 2 केसेस, दोनों के दोनों क्या थे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधा। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? उल्टा, है ना? इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन माइनस में आती है, अभी पढ़ा है मैंने। इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन माइनस में आती है, और इरेक्ट में मैग्निफिकेशन प्लस में आती है। बहुत बढ़िया। अब देखो, U क्या पढ़ाया था मैंने आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखते हैं ना, तो U क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव। सर मेरी बात को समझना, देखो बेटा, ये जो भी हमारा कॉनकेव मिरर ले लो या कॉन्वेक्स मिरर ले लो, बात को समझना। ये जो पोल होगा ना, उसको आप एज एन ओरिजिन ट्रीट करना, एज एन ओरिजिन। लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, अबव प्लस, बिलो माइनस। जैसे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ओरिजिन इज माय पोल हेयर। बात समझ रहे हो? अब आओ पकड़ते हैं इस चीज को हम लोग। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो U हमेशा माइनस में आएगा। तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, U हमेशा माइनस में। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है मैं ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रख रहा हूं, तो U 10 नहीं लेना है, U -10 ही लेना है, वरना न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। बहुत बेसिक चीज है, समझो ध्यान से। फोकल लेंथ के बारे में बताओ। चलो फोकल लेंथ, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। बॉल कहां बनेगी? लेफ्ट में, तो फोकल लेंथ माइनस में होता है, क्योंकि सेंटर वगैरह सब लेफ्ट में होता है। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ हो गया बेटा माइनस में। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, राइट में, तो इसका फोकस राइट में है बेटा, तो फोकल लेंथ प्लस की होती है। अब एग्जाम में कॉनकेव दिया होगा तो माइनस लेना, कॉन्वेक्स दिया होगा तो प्लस लेना, वो मेंशन नहीं करेंगे, वो आपको समझना है। ठीक है? H हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी आपने देखा मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे उल्टा करके रख दिया हो? नहीं ना, उल्टी तो इमेज आ सकती है, बट ऑब्जेक्ट तो मैंने हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ करके रखा था ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पकड़ लो भैया अच्छे से, आ गई बात समझ में? अब ऐसे भी याद रखना, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स x प्लस में, कॉन्वेक्स का x घुमा दिया तो प्लस, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस। बट इससे बेटर है कि बॉल राइट में बन रही है, बॉल लेफ्ट में बन रही है। फैंटास्टिक। कॉनकेव में सर 5 केसेस रियल एंड इन्वर्टेड के थे, एक केस था वर्चुअल एंड डायरेक्ट का कॉनकेव में, है ना। और कॉन्वेक्स में 2 ही केसेस थे, दोनों वर्चुअल एंड डायरेक्ट के थे। वही सेम चीज मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, 5 केसेस रियल एंड इन्वर्टेड, एक केस वर्चुअल एंड डायरेक्ट, 2 केस वर्चुअल एंड डायरेक्ट। मैंने आपको बताया था ये मिरर है, रिफ्लेक्शन चाहिए। लेफ्ट में आ रहा है तो रियल है, राइट में आ रहा है तो वर्चुअल है। तो मतलब रियल में इमेज कहां बनेगी? लेफ्ट में। रियल में इमेज कहां बनेगी? लेफ्ट में। तो V क्या होना चाहिए? माइनस का। V क्या होना चाहिए? माइनस का। V रियल के केस में माइनस का। अब मान लो ये कॉनकेव मिरर है और वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल कहां होती है? राइट में बनेगी सर, नकली है, राइट में बनेगी। रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी लेफ्ट में, बन का रही है राइट में, तो इसका V प्लस का होगा, माइनस प्लस, तो इसका V क्या होगा मेरे बच्चे? प्लस।
अब जहां जहां पे वर्चुअल होगा वहां पर v प्लस होगा। इन केस ऑफ मिरर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लेंस की मैंने बात ही नहीं करी है अभी, वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, अभी इसको पकड़ो अच्छे से। एच डैश क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। सर इन्वर्टेड मतलब उल्टी हो गई है तो एच डैश माइनस होगा। इरेक्ट मतलब सीधी है तो एच डैश प्लस होगा। इरेक्ट प्लस होगा, मतलब इन्वर्टेड में माइनस, इरेक्ट में प्लस। समझ में आया? एक बार दोबारा से आ जाओ, आओ एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूं, ठीक है? आओ एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। कॉनकेव कॉन्वेक्स के साइन कन्वेंशन, मिरर के साइन कन्वेंशन। बेटा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में यू को लेफ्ट में रखते हैं तो यू इज माइनस में। फोकल लेंथ, इसकी बॉल लेफ्ट में बन रही है तो माइनस, इसकी बॉल राइट में बन रही है तो प्लस। ये क्या है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लस में ऊपर की तरफ रखते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा आपको हमेशा प्लस में लेना है। अब मैं बात करता हूं वी की। देखो ये मिरर है, रिफ्लेक्शन होगी तो रियल इमेज है, लेफ्ट में आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन होगी तो लेफ्ट में आएगी तो रियल इमेज है, राइट में बनेगी तो वर्चुअल इमेज है। लेफ्ट में आएगा, रियल में माइनस होगा वी, वर्चुअल में प्लस होगा। रियल इन्वर्टेड में माइनस होगा, वर्चुअल में प्लस होगा। और वर्चुअल में यहाँ पे हमने प्लस ही लिखा है क्योंकि दो ही केस होते हैं, वर्चुअल बनते हैं। अब हाइट ऑफ इमेज कैसे देखते हैं? देखो अगर इन्वर्टेड है तो उल्टी हो गई होगी तो मैग्निफिकेशन सॉरी हाइट ऑफ इमेज माइनस में होगी, और इरेक्ट के केस में प्लस में होगी क्योंकि सीधी है। इरेक्ट के केस में प्लस में होगी क्योंकि सीधी है। समझ आया? तो दिस इज ऑल अबाउट मिरर के। मिरर फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले करा दिए, रे डायग्राम्स करा दिए, रूल्स करा दिए, साइन कन्वेंशंस करा दिए, आपको भी आ गए, ऑल डन है। नाउ वी आर रेडी फॉर द न्यूमेरिकल्स। एंड न्यूमेरिकल्स बेटे हम लोग नेक्स्ट एक सेशन में करेंगे जिसको मैं डेडिकेटेड हम न्यूमेरिकल का सेशन बनाऊंगा। ऑलरेडी ये अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का सेशन हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। ब्रेक ले लो, थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार, बहुत बढ़िया से कॉपी में रे डायग्राम्स बना लो। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं मिलूंगा अब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों।